हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। आई होप आपको ये जो वीडियो लेक्चर्स हम बना रहे हैं, जो भी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहे हैं, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। जावा में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वो पढ़ेंगे हम। राइट नाउ व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज द यूज ऑफ अ क्लास। क्लास क्या होती है वो भी अब आगे आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे, इसी क्लास के अंदर। नाउ सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस क्यों क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग। ओके, तो इन सब को अप्लाई करने के लिए हमको क्लासेस की जरूरत पड़ती है। क्लासेस क्या करती हैं, अपने अंदर मेथड्स एंड यू कैन से डेटा आइटम्स को रखती हैं। एक क्लास के अंदर जो एक डेटा आइटम या मेथड्स होते हैं उनको हम दूसरी क्लास से हाइड कर सकते हैं। ओके, सो वन क्लास कैन हाइड द डेटा और द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर क्लास। इस तरह के फीचर्स को अप्लाई करने के लिए या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को अप्लाई करने के लिए हमको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। Now, if I talk about the definition, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है? It is an identifiable entity with some characteristics and behaviors. ऑब्जेक्ट क्या है? एक आइडेंटिफिएबल एंटिटी है, एक ऐसी चीज है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, जिसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके कुछ ना कुछ बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि कुछ फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और जो वो फंक्शंस परफॉर्म करता है उसको हम बोलेंगे बिहेवियर्स। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई से अ कार, अगर मैं कार ले लूं, ओके, अगर मैं बोलूं कार एक ऑब्जेक्ट है, ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? कार का कलर, कार का मॉडल नंबर जो उसका कार का, ठीक है, देन कार का वेट, ठीक, टाइप ऑफ कार, ऑलराइट, देन मेक, किस ईयर में वो बना। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है कार से रिलेटेड है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये क्या हो गए? कार के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अगर मैं इसके मेथड्स की बात करूं, मेथड्स मतलब कौन से फंक्शंस ये कार परफॉर्म करती है, तो फंक्शंस क्या हो जाएंगे इसके? कार एक्सेलरेट करेगी, राइट, सो इट एक्सेलरेट्स, देन हॉल्ट, कार को स्टॉप करना है तो हॉल्ट करेगी कार। ओके, देन गियर शिफ्टिंग और गियर शिफ्टिंग और वी कैन से गियर चेंजिंग। ओके, कार का इंजन जब स्टार्ट होता है तो इग्नाइट होगी, राइट, तो इग्निशन। ओके, ये 4-5 चीजें हैं जो कार परफॉर्म करेगी। ओके, तो ये फंक्शन परफॉर्म करती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। एक्सेलरेट होना उसका फंक्शन है, स्टॉप करना या हॉल्ट करना उसका फंक्शन है, गियर चेंज करना भी उसका फंक्शन है, इग्निशन भी फंक्शन है। ओके, तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे समझ सकते हैं? सपोज कार इज अ ऑब्जेक्ट, ये एक फिजिकल एंटिटी है, एक आइडेंटिफिएबल एंटिटी है। ये हो गई उसकी प्रॉपर्टीज, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एंड ये हो गए उसके फंक्शंस, जिसको कि हम बोलेंगे उसके बिहेवियर्स और मेथड्स। सो आई होप आपको ऑब्जेक्ट समझ में आया। नेक्स्ट इट इज क्लास। क्लास पढ़ते हैं। क्लास, इट इज अ ब्लूप्रिंट और वी कैन से इट इज अ ब्लूप्रिंट विच रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। हम इसको कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स या सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। एक क्लास का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स एक साथ रखे जाएं, एक साथ कलेक्ट किए जाएं, तो उनको हम बोलेंगे क्लास। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। सपोज अगर मैं बोलूं व्हीकल्स, ये क्या बन गई? मेरी क्लास। ओके, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? सपोज बस, ट्रक, कार। क्या ये सभी चीजें एक कैटेगरी के अंदर आती हैं? व्हीकल्स के अंदर आती हैं, राइट। सभी के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस होंगे। बस के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और फंक्शंस होंगे, देन ट्रक के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस होंगे, कार के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस होंगे। लेकिन
क्या अगर मैं यहाँ पे एप्पल रखूं तो क्या वो पॉसिबल होगा? क्या वो ठीक एग्जाम्पल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एप्पल एक फ्रूट है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो ये तीनों क्या है? एक ही कैटेगरी है। तीनों ही क्या है? ये व्हीकल्स है। ओके, तो इनको हम एक कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। तो आई कैन से इफ दिस इज अ क्लास, सो आई कैन से इट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट, सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स तो हमको क्लियर हो गया। ओके, अब पढ़ते हैं व्हाट आर सॉफ्टवेयर वर्सेस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स का मैंने एग्जाम्पल तो आपको दे दिया, वो आपको समझ में आ गया। जैसे हमने कार का एग्जाम्पल लिया, या हम किसी फ्रूट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एप्पल का एग्जाम्पल ले लेंगे तो एप्पल एक ऑब्जेक्ट है जो किस क्लास को बिलोंग करेगा? फ्रूट क्लास को। या ब्रिंजल की बात करूं तो ब्रिंजल एक वेजिटेबल है, वो मेरा किस क्लास को बिलोंग करेगा? वेजिटेबल क्लास को बिलोंग करेगा। ओके, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अभी मैं बात कर रही हूँ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स की। ओके, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो चलिए, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो उनके क्या होते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होता है। जैसे कि मैंने बताया, फिजिकल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर मतलब उनके फंक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से अपन देख लेते हैं, मोटर बाइक, वही सेम कार के जो फीचर्स होते हैं, या कार को जैसे हमने समझा था उसी तरीके से हम मोटर बाइक को समझ सकते हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे? करंट गियर, देन 2 व्हील्स, नंबर ऑफ गियर्स, मॉडल, कलर, मेक मतलब ईयर ऑफ मेक, एटसेट्रा। ये सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, बिहेवियर की बात करूंगी तो हॉल्टिंग, एक्सेलरेटिंग, चेंजिंग गियर या फिर इग्निशन, ये सारी हो गई उसके बिहेवियर्स। ओके, तो ये हमने बात करी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की। ये क्लास 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है क्लास उसमें एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ये हो गए हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स की। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो हैव द स्टेट एंड बिहेवियर जस्ट लाइक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। ओके, बिल्कुल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स के भी स्टेट और बिहेवियर होते हैं। राइट नाउ, ये जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स है इनके जो स्टेट है वो कैसे मेंटेन होती है? दैट इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स वही सेम वेरिएबल्स होते हैं जो अपन ने जावा में पढ़े हैं, देयर इज नो डिफरेंस। बस ये अब किसके अंदर आ जाएंगे? किसी भी क्लास के अंदर आ जाएंगे। ऑलराइट, क्लास के अंदर इनको यूज करेंगे। जब मैं आपको क्लास बनाना सिखाऊंगी तब ये चीज और क्लियर हो जाएगी। सो स्टेट इज मेंटेन्ड थ्रू वेरिएबल्स, और क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं बस उनको अपन क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर्स या डेटा आइटम्स। ये सेम वेरिएबल्स को बस ये नेम दे दिया गया। ऑलराइट, नाउ बिहेवियर्स या फंक्शंस, इट इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस और मेथड्स। वही चीज है, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो कैसे बिहेव करते हैं या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो कैसे बनाया जाता है? मेथड्स और फंक्शंस के हेल्प से बताया जाता है। ऑलराइट, और ये जो फंक्शंस होते हैं इनको क्लास के अंदर हम क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शंस। ऑलराइट, तो वेरिएबल्स को हम बोलेंगे डेटा मेंबर्स और फंक्शंस या मेथड्स को हम बोलेंगे मेंबर फंक्शंस। ओके, ओनली ये 2 नेम्स दे दिए गए हैं उनको। Alright, so I hope now the difference between software and real world objects is clear. Thank you.